संयुक्त परिवार बनाम न्यूक्लियर फैमिली, कर्म और संस्कार का गहरा रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर बड़ा हो गया है पर दिल छोटे हो गए हैं? कमरे बढ़ गए हैं पर बातचीत कम हो गई है। पहले घर परिवार से बनता था, आज घर ईंट पत्थरों से बनता है। क्या ये केवल समय का बदलाव है या कर्मों का परिणाम? आज हम इसी गहरे विषय को समझेंगे, कर्म और संस्कार के दृष्टिकोण से। भाग 1। पहले घर कैसे होते थे? पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। एक ही आंगन में कई पीढ़ियां, दादा दादी का आशीर्वाद, चाचा चाची का स्नेह, भाइयों का साथ। बच्चे केवल माँ बाप से नहीं, पूरे परिवार से सीखते थे। संस्कार केवल सिखाए नहीं जाते थे, जिए जाते थे। बच्चा यदि गलती करता तो उसे समझाने वाले कई लोग होते। यदि दुखी होता तो सहलाने वाले भी कई हाथ होते। ये केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, ये सामूहिक कर्मों का फल था। भाग 2। अब न्यूक्लियर फैमिली क्यों? आज अधिकतर लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, माता पिता और बच्चे बस। कारण क्या है? नौकरी, शहरों की भागदौड़, स्वतंत्र जीवन की चाह। ये सब गलत नहीं है। समय बदलता है, व्यवस्था बदलती है, पर प्रश्न यह है, क्या इस बदलाव में हमने संबंधों की गर्माहट खो दी? भाग 3। कर्म का गहरा संबंध। अब इसे कर्म के दृष्टिकोण से समझिए। हर आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार परिवार चुनती है। कभी आत्मा को संयुक्त परिवार मिलता है क्योंकि उसे सामूहिक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। कभी आत्मा को छोटा परिवार मिलता है क्योंकि उसे आत्मनिर्भर बनना होता है। कोई भी व्यवस्था संयोग नहीं है, ये कर्मों का सटीक गणित है। यदि आज परिवार टूट रहे हैं तो उसके पीछे अहंकार, असहिष्णुता और संवाद की कमी जैसे कर्म भी हैं। भाग 4। संस्कार कैसे बदल रहे हैं? संयुक्त परिवार में बच्चा बड़ों का सम्मान देखता था, त्याग देखता था, साझा जीवन देखता था। आज बच्चा क्या देख रहा है? मोबाइल, अलग अलग कमरे, कम संवाद। जब बच्चा ये देखता है कि दादा दादी अलग रह रहे हैं या रिश्तों में दूरी है, तो उसके भीतर भी वही बीज पड़ते हैं। याद रखिए, बच्चे वही करते हैं जो वे देख रहे होते हैं। भाग 5। क्या न्यूक्लियर फैमिली गलत है? नहीं, गलत व्यवस्था नहीं होती, गलत दृष्टिकोण होता है। यदि न्यूक्लियर फैमिली में संवाद है, सम्मान है, बड़ों से जुड़ाव है, तो वही घर स्वर्ग बन सकता है। और यदि संयुक्त परिवार में ईर्ष्या, तुलना और अपमान है, तो वह भी नरक बन सकता है। कर्म व्यवस्था से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। भाग 6। समाधान क्या है? चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा, रोज 15 मिनट साथ बैठें, बिना मोबाइल के बात करें। बच्चों को दादा दादी से जोड़ें। रिश्तों की बुराई बच्चों के सामने न करें। याद रखिए, घर दीवारों से नहीं, संस्कारों से बनता है, और संस्कार शब्दों से नहीं, आचरण से आते हैं। संदेश: यदि आपका घर छोटा है तो उसे दिल से बड़ा बनाए। यदि परिवार अलग है तो दूरी को कटुता मत बनने दीजिए। कर्म का रहस्य यही कहता है, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर का निवास है। घर वही है जहाँ थका हुआ मन शांति पाए, जहाँ गलती पर डांट भी मिले और बिना शर्त अपनापन भी। याद रखिए, मकान खरीदना आसान है, घर बनाना साधना है। अगली बार जब आप अपने घर में प्रवेश करें तो खुद से पूछिए, मैं मकान में रह रहा हूँ या घर में? और यदि यह बात आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि हर घर फिर से घर बन सके।